हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं मेक इन इंडिया द वे अहेड। यानी मेक इन इंडिया इंडिया पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि आपने प्रैक्टिकल फाइल में अगर ये वाला टॉपिक मेंशन किया हुआ है तो आपका टीचर 100% आपसे कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन पूछेगा ही। तो ऐसे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जरा देखते हैं। और यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है वो है यस ऑफ कोर्स कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। तो हमें बात करनी है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ऑन द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इंक्लूडिंग। अब यहाँ पर इसका रोल आपको बताना है इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की। हमें मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट पे जोर देना है। पहले क्या होता था, हम मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड करते थे, बट हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमें इसको बढ़ाना है। फिर दूसरा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में हमें अपने आप को स्टैंड करना है। थर्ड नंबर पे क्या आता है, जॉब क्रिएशन होनी चाहिए। देखिए, कोई भी अगर हम इनिशिएटिव ऐसा लेते हैं अपनी कंट्री के अंदर तो उसका मेन मोटिव होता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ऐसी जो एफडी इनफ्लोज है यानी एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हमें फोकस करना है, और ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको हमने ज्यादा स्ट्रेस दिया है। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशन भी तभी कर सकते हैं अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। ऐसी जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं ये तो सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपने टैक्स रिफॉर्म्स कर दिए तो बहुत सारी चीजें आपकी वैसे ही इजी हो जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसमें, जो आपका टीचर आपसे पूछ सकता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होती हैं। तो इसकी बात करेंगे। जो इनिशिएटिव दे हैव यानी इनिशिएटिव हैज एस्टैब्लिश स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यानी कुछ एक ऐसे एरियाज हैं अक्रॉस द कंट्री to offer benefit to manufacturers including tax incentives and duty exemptions। तो ये वाले हैं जहां आपको टैक्स इंसेंटिव मिलेगा या ड्यूटी एग्जेम्पशंस थोड़ा सा लीनियंट रखा जाएगा, इसलिए उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डाला जाएगा। ऐसी क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट है, हाउ मेक इन इंडिया इज गोइंग टू हेल्पफुल और हेल्प अस ऑल। कैसे हमें हेल्प करेगा? एक तो कॉन्फिडेंस आएगा हम लोगों के अंदर के, देखिए जो इंडिया की कैपेबिलिटीज हैं अमंग द पोटेंशियल पार्टनर्स अब्रॉड एंड इंडियन बिजनेस कम्युनिटी एंड सिटीजन्स एट लार्ज, उनको इसकी हेल्प मिलेगी। और प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर ए वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन ऑन 27 इंडस्ट्री सेक्टर्स, और ऐसी जो रीच आउट ए वास्ट लोकल एंड ग्लोबल ऑडियंस। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें हेल्प करने वाली हैं। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। यह है द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हैज बीन बिल्ट ऑन लेयर्स ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इनिशिएटेड दिस प्रोसेस एंड द एक्सरसाइजेज रिजल्ट इन ए रोड मैप फॉर द सिंगल लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव है। अब ऐसी जो क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। न्यू माइंडसेट, न्यू सेक्टर्स, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू प्रोसेसेस, ये हमारे 4 पिलर्स हैं। न्यू माइंडसेट, देखिए न्यू माइंडसेट है, न्यू सेक्टर्स है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है और न्यू प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर MII। अब देखिए, जब यानी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हमने ज्यादा इनिशिएटिव किस पर फोकस किया है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे। सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि फॉरेन जो लोग हैं उनको हम थोड़ा सा मोटिवेट करें कि इंडिया में वो पैसा लगाएं। ऐसी जो नेक्स्ट है इसमें MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। और विच मिनिस्ट्री इज बिहाइंड दिस इनिशिएटिव, तो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इसके पीछे सबसे बड़ा रोल किसका है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। एंड वाई इज मेक इन इंडिया ए फेलियर। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम एक फेलियर हो सकता है, तो अगर उसका रीजन देना पड़े तो क्या देंगे कि हम काफी हद तक जो है किस पर डिपेंड करते हैं, हम डिपेंड करते हैं फॉरेन मनी पे। तो हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ मेक इन इंडिया, कैसी परफॉर्मेंस है हमारा रैंक वर्ल्ड में देखें तो ये है डूइंग बिजनेस जंप फ्रॉम 132 इन 2016 टू 63 इन 2021, यानी इतने टाइम पीरियड में हम काफी आगे आए हैं। ऐसी इंडिया द वे अहेड। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये प्राइमरी क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो जनरली क्या होंगे, आपने अपनी फाइल में कौन सा टॉपिक चूज किया है, आपने ये वाला टॉपिक क्यों चूज किया है, और आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट तो रहेगा ही जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या हो सकता है। द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ये कब लॉन्च हुआ था? प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो श्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में स्टार्ट किया था। अगर इसकी बात करें
लेकिन इसका क्रेडिट किसको जाता है वो भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे बाद में। सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो इसका मेन मोटिव क्या था, आखिर इंडिया में ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया, क्योंकि टाइटल से सजेस्ट होती है कुछ सारी चीजें, जैसे मेक इन इंडिया मीन्स बहुत सारी चीजें अब इंडिया में ही तैयार किए जाने का प्लान था, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब एंड वाज टाइमली रिस्पॉन्स टू अ क्रिटिकल सिचुएशन। यानी ये कह लीजिए कि एक ऐसा टाइम आया जब इंडिया को लगा कि अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए इसमें, इंस्टेड ऑफ बेस्ड ऑन डिफरेंट कंट्री या उन पर डिपेंडेंसी अपनी कम करनी चाहिए। ऐसी क्वेश्चन 3 देखिए, अंडर दिस प्रोग्राम व्हाट वाज द प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय द मोदी गवर्नमेंट। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। अब जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है या डायरेक्टली ये पूछा जाएगा मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इसका क्या मीनिंग है, तो यहाँ पर आप आंसर क्या देंगे, यहाँ अपने आंसर ये देना है कि इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम होगा, जो भी पॉसिबिलिटी होगी फॉर द बेटरमेंट, ताकि जो है लोग अपना सेटअप यहाँ कर सके, वो सब कुछ किया जाएगा, अपने बिजनेस को अच्छे से बढ़ा सके, वो सब किया जाएगा। ऐसी क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट इज मेड इन इंडिया मोदी स्कीम, ये क्या है। द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स which have been identified to give boost to entrepreneurship in India, not only in manufacturing but also other sectors। जो न्यू प्रोसेसेस है मेक इन इंडिया में वो रिकॉग्नाइज करती हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये कुछ क्वेश्चंस पहले वाली वीडियो से भी हैं, लेकिन जो नया डाटा है वो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। जैसे व्हाट इज द स्लोगन ऑफ मेक इन इंडिया, अब ये देखिए नया क्वेश्चन है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। Slogan was coined by Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to guide the Make in India initiative that produces products with no defects, with no adverse environmental and ecological effect। तो देखिए इसका मतलब क्या है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, कि हम ऐसी प्रोडक्ट तैयार करेंगे जो डिफेक्टिव नहीं होंगी और इन्वायरमेंट को हार्म करने वाली भी नहीं होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, व्हाट इज मेक इन इंडिया लोगो। अब इसकी लोगो की बात कर सकते हैं, आपसे लोगो के बारे में पूछा जा सकता है कि इसका लोगो क्या है, तो हम कहेंगे लॉयन इज द सिंबल ऑफ मेक इन इंडिया। दिस लोगो वाज इंस्पायर्ड बाय अशोक चक्रा टू रिप्रेजेंट इंडिया सक्सेस इन ऑल स्फीयर्स। इंडिया की जो सक्सेस है ऑल स्फीयर्स में उसको सिंबलाइज करने के लिए इसे रखा गया था। ऐसे ही विच स्टेट ऑफ इंडिया जो है ऑल्सो नोन एज द फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऐसी जर्नी मैंने डाल दिया, मीन्स हिमाचल प्रदेश द होम ऑफ हिमालयास इज द फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया एंड इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट एंड मच मोर। ऐसी क्वेश्चन 8 देखिए, हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन मेक इन इंडिया। कितनी सेक्टर्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जो मेन सेक्टर 20 सेक्टर्स हैं, 27 सेक्टर्स दे हैव बीन कवर्ड अंडर दिस कैंपेन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स यानी एरोस्पेस और डिफेंस उनमें सबसे बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें इसको इंक्लूड किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यस, व्हाट आर द 5 मेन सेक्टर्स। अब जैसे हम देखें 5 मेन सेक्टर्स में आते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स, टर्शरी, क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्वीनरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या है, रॉ मटेरियल, थोड़ा सा आपको बेसिक स्ट्रक्चर दे देता हूं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग आती है आपकी, और इसके अलावा जो टर्शरी सेक्टर है उसमें सर्विसेज का रहेगा, और क्वाटरनरी सेक्टर में नॉलेज का रहेगा, और क्वीनरी सेक्टर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एन एक्सटेंशन ऑफ द टर्शरी और क्वाटरनरी सेक्टर। क्वेश्चन 10 देखिए, विच सेक्टर इज रेड कॉलर वर्कर्स, यानी कौन सा सेक्टर है जिसे रेड कॉलर वर्कर कहा गया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमें मिलती हैं एग्रीकल्चर से, यानी ये कहें डेयरी, फॉरेस्ट्री, फिशिंग जो है, it is also called agriculture and elite sector, so people engaged in primary activities are called red collar workers due to the outdoor nature of their work। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ छिपा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ इस लाइन में, जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उन्हें रेड कॉलर वर्कर्स कहा गया है। तो ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एडवांटेज क्या हो सकती है मेक इन इंडिया प्रोग्राम की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका टीचर आपसे पूछ सकता है तो आपको बताना है जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके बहुत सारे एडवांटेज है। जैसे एक तो जॉब क्रिएशन, द प्रोग्राम हैज क्रिएटेड जॉब्स फॉर बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। वेरी सिंपल कि दोनों के लिए जो
बड़े ही स्किल्ड हैं और अनस्किल्ड हैं उनके लिए भी हैं। इंक्रीज्ड मैन्युफैक्चरिंग, द प्रोग्राम हैज इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज जीडीपी। ऐसी इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। द प्रोग्राम हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटीज एंड लॉजिस्टिक पार्क्स हो गए। ऐसी अट्रैक्टिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई। जैसे लोग देखो आपकी कंट्री में पैसा स्पेंड करने के लिए क्यों तैयार होंगे, जब उन्हें कुछ लगेगा कि गवर्नमेंट उनके बारे में कुछ बेटर सोच रही है, ठीक है। ऐसी जो टैक्स बेनिफिट्स में भी, यानी द प्रोग्राम हैज रेशनलाइज्ड टैक्स रेट्स एंड ऑफर्ड वेरियस जीएसटी बेनिफिट्स टू द मैन्युफैक्चरर्स। इससे पहले ऐसा नहीं था, बट अब उनको लगता है कि हाँ हमारे लिए कुछ बेटर हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट की बात करें, द प्रोग्राम हैज इन्वेस्टेड इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू क्रिएट ए पूल टू स्किल लेबर ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इससे पहले क्या होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जीएसटी से पहले भी अगर हम मेक इन इंडिया में देखें, जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, 17 टैक्सेस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चलो उसको थोड़ा कम कर दिया गया। अब मेक इन इंडिया में इस चीज के ऊपर फोकस किया गया है कि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा परेशानी ना हो। व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट? अब देखो नेगेटिव इफेक्ट की भी बात की गई है, तो ऐसे कौन से नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं? जो चैलेंजेस हैं इसमें वो देख सकते हैं। एक तो ब्यूरोक्रेसी, सबसे बड़ा चैलेंज है ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि देखिए जो चीजें आपके पास या आपके बेनिफिट के लिए होनी चाहिए, अगर वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट है तो उसमें सबसे बड़ा रोल ब्यूरोक्रेसी का रहेगा। उसको अगर ओवरकम कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा, जैसे देखिए इसमें आगे टू मेनी रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज नीड टू बी कॉम्प्लिकेट, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड है उनको थोड़ा सा अच्छे से एडमिनिस्टर किया जाए ताकि आपके लिए कुछ बेटर हो जाए। कंट्रीब्यूशन ऑफ मेक इन इंडिया बताना है आपको। यस, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हैज अट्रैक्टेड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यस ऑफ कोर्स, इसमें एक वर्ड जैसे एफडीआई है, तो थोड़ा सा एफडीआई का भी देखिए। एफडीआई इनफ्लोज, यानी लोगों ने, बाहर वाले लोगों ने पैसा काफी लगाया इस प्रोग्राम में, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई, इनफ्लोज हो गया, यानी हैव इंक्रीज स्टेडली सिंस द लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन 2014 2021-22 इंडिया रिसीव्ड ए रिकॉर्ड, इतना जो है बिलियन डॉलर का आया था, 84.83 बिलियन का। ऐसे ही सेक्टर्स ओपन अप, कुछ नए सेक्टर्स भी ओपन अप किए गए हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी लोगों के लिए थोड़ा सा बिजनेस करना इजी कर दिया गया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। व्हाट इज MIIM? ये छोटा सा एक ऐसा पार्ट है जो मैंने आपके लिए इंट्रोड्यूस किया, यानी मेक इन इंडिया मिटल स्टैंड, जो कि कोलैबोरेशन है बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी, और इसका मेन फोकस किस पे है? ड्राइविंग इनोवेशन and enhancing economic cooperation by encouraging small and medium sized German companies to invest। एक्चुअली में क्या है, बेसिक पर्पस वही है कि कैसे उन लोगों को काम करने के लिए हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, लेकिन इसके अलावा कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको दूसरी वीडियो में देने वाला हूं और उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा दूसरे पॉइंट में। जैसे ये कुछ क्वेश्चन है, तो मैं इतना ही कहूंगा। टिल देन गुड बाय, हैव वेरी नाइस डे। अगर आपका फिर भी किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए 100% उसे प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।